बिना आईएसपी इंटरनेट चलाए? तो क्या पॉसिबल है ऐसा कि बिना आईएसपी के हम इंटरनेट चला सकते हैं? तो चलते हैं हम लोग देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आईएसपी क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि आईएसपी क्या है। तो मैं आईएसपी बताने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम इरफान खान है। एसआरगो कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये आईएसपी क्या चीज है और आईएसपी के बिना हम इंटरनेट चला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आईएसपी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये देखिए, ये आपको यहां पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आईएसपी क्या है? एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तो क्या मतलब हो सकता है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है। एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप एज ए कस्टमर अगर आप किसी दुकान या किसी ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, आप किसी ऑनलाइन स्टोर या किसी दुकान पे एज ए कस्टमर जाते हैं और आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो प्रोडक्ट आप वहां पे परचेस करते हैं, तो उस प्रोडक्ट की जो कंपनी है, जो भी कंपनी है उसकी, उस प्रोडक्ट की जो कंपनी है, उस प्रोडक्ट पे आपसे एक वादा करती है। वादा क्या करती है कि इस पे एक वारंटी ले लेती है। आपसे क्या वादा करती है? एक वारंटी ले लेती है। आप उसको पूछते भी हैं कितनी वारंटी है। जैसे सपोज दैट आप एक मोबाइल परचेस करते हैं और आप उस मोबाइल पे पूछते हैं कि कितनी वारंटी है, तो वो एक वारंटी आपको देता है 1 ईयर की। वो आपको क्या वारंटी देता है? वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करने की वारंटी देता है। क्या? कि आपको एक सर्विस प्रोवाइड करनी है। सपोज दैट सर्विस किस तरह की सर्विस दे सकता है? सपोज दैट कोई सामान, कोई प्रोडक्ट अगर किसी तरह से डैमेज हो जाता है तो उसकी मरम्मत करने के लिए उसको वो गारंटी लेता है। तो एक सर्विस ही तो दे रहा है आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको गाइड करने के लिए आपको एक फंक्शन यहां पे देता है। तो ये तमाम चीजें जो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है ना, ये सब काम कौन क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम आप जब इंटरनेट चलाते हैं तो हमारे लिए भी इसी तरह से हमको कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसका नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हमको इंटरनेट की सर्विस देता है, जो हमको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वैसे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हमारे पास भी जो हम लोग यूज करते हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल है। बहरहाल हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट सर्विस, हम लोग का मेन फोकस क्या होता है? हम लोग ज्यादातर सोचते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमको सिर्फ इंटरनेट ही चलाने की सुविधा देता है। तो इंटरनेट सर्विस कुछ और भी हमको कुछ सर्विसेज देता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप यहां पे ले सकते हैं, ठीक है। आपको टेलीफोन की सर्विस देता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको टेलीविजन की भी सर्विस देता है कि आप टेलीविजन वगैरह भी देख सकते हैं, ये भी आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको ईमेल सर्विस भी देता है कि आप इंटरनेट ईमेल भेज सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस भेज सकते हो। इसके अलावा डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन की, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, अगर आप कोई वेबसाइट बनवाते हैं, उस वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो उसकी भी सुविधा कौन देता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है। इसके अलावा वेब होस्टिंग के लिए भी कौन देता है? वो भी हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है। तो आप देख सकते हो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा रोल अपनाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमको इतना रोल अपनाता है, कुछ कहने को नहीं, कि आप यहां पर यूज कर रहे हैं, आप कहीं पे भी बैठे हुए हो, आप क्या कर सकते हो? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में इंटरनेट ने जो एंट्री की हुई है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन अपना रहा है? आईएसपी, ठीक है ना। आईएसपी की वजह से ही हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटरनेट हम तक सर्वाइव हम लोग प्रोवाइड कर सकता है वो हमको, उसकी इंटरनेट हम चला सकते हैं। बहरहाल आपसे क्वेश्चन यहां पे मैं पूछना चाहता हूं इंटरनेट सर्विस से संबंधित। आपसे क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वर्ल्ड में कौन सा था? आप यहां पे नोट करिएगा इस पॉइंट को, और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि वर्ल्ड में सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा था, जिसकी मदद से हम इंटरनेट चला सकते हैं, इंटरनेट टेलीविजन देख सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, और भी बहुत सर्विस हम लोगों को जो मिली हुई है, उसका सबसे पहला कौन सा था? जी हां, तो सबसे पहले कौन सा था यहां पे आपको बताना है। जी हां, द वर्ल्ड। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सबसे पहला कौन सा था? द वर्ल्ड, जो कि 1984 में आया हुआ था। इसने सबसे पहले जो सर्विस प्रोवाइड की थी इंटरनेट की, वो।
अभी सवाल आता है इंटरनेट सर्विस, ये इंटरनेट क्या चीज है, तो आपको मैं बताया नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को ही क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी आप तमाम जो भी इंटरनेट का काम कर रहे हो ना, इंटरनेट वो एक सर्विस है। वो सर्विस कौन दे रहा है, कोई एक सर्विस प्रोवाइडर हो जाओ जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम बात करें इंडिया में सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा था, तो आपको कौन बताएंगे? जी हाँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सबसे पहला कौन सा था, वो आपको बताना है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा था यहां पर सबसे पहला। तो जी हाँ, सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा था, VSNL, जो कि 1995 में 1995 में VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने हम लोगों को यहां पर इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की। और आज हम लोग इंटरनेट की इस भूमिका को निभाते हुए आज हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तमाम जो भी हम लोगों के साथ जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम है वो सारी चीजें हम लोग किस पे, इंटरनेट के जरिए सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहां पर। अच्छा, अब रीजनल अगर हम बात करें, लोकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं एयरटेल हमको इंटरनेट की सर्विस देता है, ओडा हमको देता है, जियो देता है, BSNL हमको इंटरनेट की सर्विस देता है, ताकि आप अपने इंटरनेट की सर्विस के अकॉर्डिंग आप इतना यूज कर सको। तो ये सारे जो हमारे हैं ये क्या है, तो आप क्या करते हो, अपने जो ये प्रोवाइडर है इनके थ्रू आप सिम लेते हो, सिम इंसर्ट करते हो और उसके बाद आप इंटरनेट। अच्छा, इसके एवज में ये सारी कंपनियां आपसे क्या करती हैं, एक छोटा सा शुल्क लेती हैं, ठीक है। अच्छा, ये शुल्क किस पे डिपेंड करता है, दूरी पे, समय पर, डाउनलोडिंग पर, ये जितना भी जिसका होता है उस हिसाब से क्या करती है, ये आपसे शुल्क लेती है। यानी आपसे जो पेमेंट यानी जो फीस लेती है ये इसी के लिए यहाँ पे लेती है। अब सवाल आता है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैसे, देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये तो रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गए। जो सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हिस्ट्री अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है इसके लिए केबल बिछाई गई है समुद्र के नीचे। समुद्र के नीचे नीचे क्या बिछाई गई है, एक केबल बिछाई गई है, फाइबर ऑप्टिक केबल, सी केबल जिसको हम लोग बोलते हैं। वो केबल पूरी समुद्र के नीचे बिछाई ही गई है ताकि एक देश दूसरे देश से क्या हो सके, कनेक्ट हो सके, ठीक है ना। इसकी मदद से यहाँ पर यूज किया गया है। तो ऐसे ही सारा कनेक्शन यहां से आप तक जो पहुंचा हुआ है, आपके कंप्यूटर, जो आप इंटरनेट चला रहे हो, जो आप कंप्यूटर चला रहे हो, आप ये भी यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी का कंप्यूटर चला रहे होगे, उसका टैबलेट चला रहे होगे, ठीक है ना। अब उसमें जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो इंटरनेट कनेक्शन किसके द्वारा दिया गया होगा, वो एक ISP के द्वारा दिया गया हुआ है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा गया है। आप अपने मोबाइल फोन को चला रहे हो, वो भी आपको जो इंटरनेट आप चला रहे हो वो आपका मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को दोनों को बीच में कौन कनेक्टिविटी करा रहा है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही, जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। घर में हम लैपटॉप या मोबाइल चलाते हैं, जो उसमें हम लोग इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं वो भी किसके थ्रू होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू होता है। आप कहते हो ना नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। एक्चुअल में इंटरनेट क्या है, ISP से दो कंप्यूटर, दो या दो से ज्यादा जो नेटवर्क होते हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट कराने का ही काम कौन करता है, ISP करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और आप एक चीज बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ISP होता है, जो आप काम करते हो, वो सारा क्या है, काम यही हो रहा है उसका कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, तमाम तरह के जो भी हम वर्क कर पा रहे हैं, एजुकेशन ले पा रहे हैं, वो सारी किसकी वजह से हो रहा है, ISP की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता क्यों। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें, तो इसका आंसर मैंने आपको अभी दिया, ठीक है। फिर एक बार मैं देता हूं, गूगल आप सर्च करते हो, गूगल आप सर्च करते हो, गूगल खोलते हो, आप ये बताओ गूगल आपका सर्वर कहां पे है, अगल बगल में तो नहीं है ना, आपके घर के बगल में नहीं है। तो आप ये बताइए सेकंडों में जानते हजारों किलोमीटर तक की दूरी कैसे तय कर लेते हो आप, किसके थ्रू, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। ये क्या करता है, नेटवर्क के बीच में कनेक्शन करता है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, आपस में कनेक्ट हो पाते हो। बात समझ में आई। अच्छा, अभी बात आती है क्या हम बिना इंटरनेट सर्विस के एक्सेस कर सकते हैं,
इंटरनेट को बिना आईएसपी के इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मैं कहूंगा कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, गौर से सुनिए कैसे कर सकते हैं। आपका घर है, आप अपने घर से गूगल तक फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा लीजिए, फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा लीजिए, वहां से आप कनेक्शन ले लीजिए और लेकर के अपने सिस्टम में कनेक्ट कर लीजिए। अब आप जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं सर्च कर सकते हैं। बट ये काम आम आदमी का तो नहीं हो सकता है ना, ये आम आदमी नहीं कर सकते कि अपने सिस्टम तक इंटरनेट ले आए। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है। बात समझ में आई? तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको केबल बिछानी पड़ेगी। और केबल बिछाने के काम आम आदमी का नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा क्या है। तो आईएसपी क्या है, आईएसपी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम लोग इंटरनेट चलाना चाहते हैं, इंटरनेट की सुविधा लेना चाहते हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट होना चाहते हैं। इसलिए हमको क्या जरूरत है, आईएसपी की। हमारे लोकली जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या है, जियो है, ओडा है, आइडिया है और तमाम ये सब क्या है, ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। और हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं वो भी बिना आईएसपी के, ऐसा संभव है। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट गूगल तक सिस्टम को लेकर के जाना पड़ेगा, तब वहां पे आप एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है आईएसपी कंपनी की। तो आईएसपी कंपनी तीन तरह की होती हैं। एक होती है टीयर 1 कंपनी, टीयर 2 कंपनी और टीयर 3 कंपनी। तीन तरह की कंपनियां होती हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं टीयर 1 कंपनी। आप जैसा देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, टीयर 1 कंपनी जो होती है वो एक देश से दूसरे देश को जोड़ती है, इसको बोलते हैं टीयर 1 कंपनी। और टीयर 1 कंपनी सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये एक देश से दूसरे देश की इंफॉर्मेशन को लाने के लिए क्या करती है, ये चीजें। तो टीयर 1 कंपनी वो होती है जो एक देश से दूसरे देश को, दूसरे देश से तीसरे देश को कनेक्ट करती है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वो कौन सी होती है, टीयर 1 कंपनी। ये भी एक टीयर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको बोलते हैं टीयर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या करता है, एक देश से दूसरे देश तक जो जोड़ने का काम करता है इंटरनेट से, वो कौन सी कंपनी होती है, उसको बोलते हैं टीयर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसी तरह से टीयर 2 क्या होता है, एक सिटी से दूसरे सिटी से जो, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी जोड़ना हो आपस में, तो टीयर 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, एक सिटी से दूसरे सिटी या स्टेट तक ट्रांसफर करने का काम करता है टीयर 2। अभी मैं बात करता हूं टीयर 3 की। तो टीयर 3 क्या करता है, ये एक सिटी यानी सिटी के अंदर कॉलोनी या ब्लॉक में क्या करता है, डेटा को, या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी राइट नाउ बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो वो सारे जितने भी आते हैं वो क्या होते हैं, कॉलोनी, ब्लॉक, इन सभी को जो ट्रांसफर करते हैं, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, टीयर 3। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइए 3 प्रकार के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। टीयर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, जो एक देश से दूसरे देश को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं टीयर 1 कंपनी। टीयर 2 कंपनी वो होती है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, जो एक सिटी से दूसरे सिटी या स्टेट तक, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक लेकर के जाता है, वो क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टीयर 2 कंपनी होती है। और तीसरी जो होती है वो होती है टीयर 3। इसको आप बोल सकते हो जो एक कॉलोनी, एक ब्लॉक, इन सभी जगहों पे जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, वो किस कैटेगरी में आता है, टीयर 3 कंपनी में आता है। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। उम्मीद है आपको आईएसपी समझ में आया होगा कि आईएसपी क्या है। ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी मदद से हम लोग इंटरनेट के सारे के सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।